हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः पीजीटी आर्ट से संबंधित कला के महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए, जिसमें साथियों 50 प्रश्न जो हैं वेरी वेरी मोस्ट हैं, जो हमने हर जगह से प्रश्न को लिया है साथियों, जो कंपटीशन में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि 2021 पीजीटी परीक्षा में इन प्रश्नों की आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं होंगी साथियों। तो चलते हैं साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिए जरूर साथियों, और शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी की ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी साथियों। तो सबसे पहला प्रश्न है स्क्रीन पर साथियों, प्रागैतिहासिक चित्र क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। क्या जो प्रागैतिहासिक चित्र थे सामान्यतः बनाए गए हैं, तो कहाँ बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं साथियों, तो किस रंग से या कैसे बनाए गए हैं। तो देखिए चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, इसमें जो राइट आंसर साथियों वही हम आप लोगों के बीच बताएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रिवीजन क्लास चला तो इसमें जो क्लास होगी फटाफट क्लास चलेगी। तो इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। गेरू व चारकोल से बनाए गए हैं, तो ए वाला आपका राइट आंसर। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं हम। इनमें से कौन असंबद्ध है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा अलग है ना। तीन एक है और एक अलग है, तो अलग जो होगा इसमें से साथियों क्या हो जाएगा, इसमें जो बाघ की गुफा होगी साथियों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा आपका। तो डी वाला मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका ये सब क्या है प्रागैतिहासिक, लेकिन बाघ प्रागैतिहासिक गुफा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे अलग हो जाए। अगला पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है ना। पुरातात्विक स्थल जो था लोथल कहाँ स्थित है, लोथल साथियों कहाँ है, गुजरात में स्थित है। अगला है आपका चौथा प्रश्न आएगा, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई हैं। तो पूरा वीडियो देखिए साथियों, वीडियो की स्किप न करिए, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम लेके उपस्थित हुए साथियों। तो इसमें जो चौथा नंबर का क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, सी सही होगा। क्या होगा, सी 470 ईसा पूर्व में। क्या हो जाएगा साथियों, 470 ईसा पूर्व में। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। यूनान की जो कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, तो 470 ईसा पूर्व बनाए गए थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अल्टामीरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित। देखिए ये सब जितने प्रश्न आए साथियों सब पीजीटी परीक्षा 2000 में ये सब प्रश्न पूछे गए, पीजीटी से ही संबंधित मोस्ट प्रश्न है जो परीक्षाओं में बनते हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच आए साथियों। तो अल्टामीरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है, तो अल्तामीरा का जो गुफा चित्र है साथियों कहाँ स्थित है, तो अल्तामीरा गुफा चित्र जो है साथियों स्पेन में स्थित है। कहाँ है मित्र, स्पेन में। तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है ना। वृषभों वाला कच्छ पूछ रहा है किस गुफा में स्थित है, तो वृषभों वाला जो कच्छ है किस गुफा में स्थित है साथियों, तो लास कास की गुफा में वृषभों वाला कच्छ स्थित है। अगला है आपका भीमबेटका की गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है ना। भीमबेटका की गुफा में कौन सा रंग प्रयोग किया गया है, तो ये जो रंग प्रयोग किया गया साथियों लाल रंग प्रयोग किया। कौन सा रंग प्रयोग किया गया पूछ रहा है, तो लाल रंग भीमबेटका में प्रयोग किया गया था। अगला मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं, तो मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक विषय इस पर हैं, तो साथियों किसी देखिए आमोद प्रमोद आकेट पारिवारिक नृत्य। तो पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया साथियों। तो गुफाओं में जो सर्वाधिक चित्र हैं तो किस विषय पर वो बने हैं साथियों, तो जो चित्र बने हैं साथियों वो आखेट से संबंधित चित्र बने हैं मिर्जापुर की गुफाओं में। अगला है आपका होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। तो ये जो चित्र बने हैं साथियों कैसे बने, शैलेस्त्रों पर बने हैं, शैलों में पत्थरों पर बने हुए हैं। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मित्रों। अगला है आपका देखिए, ये जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ऐतिहासिक स्थान नहीं, तो पीजीटी परीक्षा 2004 में मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि नहीं है, तो ऐतिहासिक स्थान नहीं है तो देखिए भारत का, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, सिंघनपुर। क्या हो जाएगा साथियों, सिंघनपुर नहीं है। अगला आपके 11 नंबर पर क्वेश्चन में देखेंगे, शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं, साधु के रूप में किसे चित्रित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, अग्नि तथा इंद्र को। शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित किया गया अग्नि तथा इंद्र को। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं,
तो इसका जो राइट आंसर साथियों ए हो जाएगा एलोरा में। कहाँ जाएगा साथियों? एलोरा में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, फ्रांसिस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? तो फ्रांसिस्को सेको में किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर शुष्क भित्ति। कैसी भित्ति जाएगी? शुष्क भित्ति फ्रांसिस्को सेको में। एक होता है फ्रांसिस्को सेको, एक होता है फ्रेस्को बूनो। फ्रेस्को बूनो जब आएगा तो वहाँ पे आप गीली भित्ति लगाएंगे, लेकिन फ्रांसिस्को सेको रहेगा तो सूखी भित्ति पर। अगला देखिए, पीजीटी परीक्षा 1999 और टीजीटी परीक्षा 2004। पीजीटी परीक्षा 2004 में मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा गया है, जोगी मारा के चित्र बने हुए हैं। तो कह रहा है कि जोगी मारा के जो चित्र बने हुए कैसे बने हुए, कहाँ पे बने हुए हैं? तो इसमें जो राइट आंसर साथियों, जोगी मारा के जो चित्र बने हैं, जोगी मारा के जो चित्र बने हुए साथियों, ये सफेद जो है छत पर बने हुए। किस पर बने हैं साथियों? चित्र किस पर बने हैं? छत पर बने हुए। कभी कभी रंग पूछे कि कृष्ण पृष्ठभूमि पर है तब सफेद पृष्ठभूमि लगाएंगे, लेकिन पूछे कि जोगी मारा के चित्र बने किस पर, तो बने ये छत पर हैं। इस चीज को आप ध्यान देंगे। अगला है आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? कह रहा है अजंता के जो चित्र हैं न किस माध्यम या विधि में बनाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? पेस्टल विधि से। तो सी वाला ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है आपका, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? नहीं, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर साथियों 1819 में अजंता में क्यूरेटर की जो नियुक्ति की गई थी वो 1819 में की गई थी। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, अजंता गुफा में बोधिसत्व पदार्पण चित्र किस गुफा में है? तो अजंता सत्ता के जो बोधिसत्व पदार्पण के जो चित्र मिले अजंता में गुफा संख्या 1 से मिले हैं। कहाँ से मिले साथियों? गुफा संख्या 1 से। अजंता में बोधिसत्व पदार्पण गुफा संख्या 1 से मिले हैं। अगला है जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन है सब साथियों, ये पीजीटी परीक्षा 2013 में देखिए पूछा गया, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? यानी कि अजंता की गुफा संख्या जो, तो उसका एक जो है उसका निर्माण काल कब हुआ था? तो 4वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 4वीं शताब्दी में हुआ था। अगला, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं न, राजस्थानी भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो गीली सतह पर क्या बनाया जाता है साथियों? गीली सतह पर बनाया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाए। अगला है आपका, अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है तो कहाँ से पाया जाता है साथियों? इसमें देखिए चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन होगा जर्मनी से। कहाँ से पाया जाता है? जर्मनी से। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मित्रों। अगला है आपका, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ है? ना, नुकीले मेहराब वाले जो भवन थे इसका निर्माण किस युग में? पीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है यूनान में। क्या आ जाएगा साथियों? नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? तो यूनान में हुआ था। तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? न, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो पीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया मित्रों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? ए, प्राचीन काल से। क्या होगा? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी? तो प्राचीन काल से शुरू हुई थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? तो सित्तनवासल जो गुफा था साथियों जैन धर्म का मंदिर था। किसका था? जैन धर्म से संबंधित मंदिर था, जैनों का था। अगला, सवा चश्म चेहरे, सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़े इत्यादि किस शैली से निर्मित की गई थे? तो किस शैली के साथियों? तो ये जो हो जाएंगे जैन शैली से संबंधित। किस शैली से संबंधित? जैन शैली से थे। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछुआई क्या है साथियों? पिछुआई पूछ रहा है, पिछुआई लोक चित्र कहाँ का मिलता है? ये पिछुआई चित्र कहाँ से मिलते हैं या कहाँ से देखने को मिलता है? तो ये पिछुआई जो हो जाए साथियों कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में। कहाँ मिलता है पिछुआई? राजस्थान की है। तो ये ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मित्रों आपका, हाथी दांत की पटरियों पर, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है?
न कार्य के हाथी दांत की जो पटरियों पर जो चित्रण कार्य किया गया था वो किस शैली का है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? अलवर शैली। हाथी दांत पे जो पटरियों पर चित्रकारी की गई थी ये अलवर शैली में की थी। पीजीटी परीक्षा 2005 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया, तो वेरी बेस्ट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से साथियों। अगला है आपका बोधी शैली में चित्रित चित्र दूज का चाँद, क्या कह रहा है? दूज का चाँद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है मित्र। तो इसमें देखिए राइट आंसर आपका कौन होता है? 50 प्रश्न है टोटल। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चन आपका सही है। तो पीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा, मोहन। कौन बनाया था साथियों हाथी दांत की पटरियों पर चित्र? तो बोधी शैली में तो मोहन जो था ये बनाया था। अगला है आपका निहाल चंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? निहाल चंद जो था किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो निहाल चंद जो साथियों किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला है आपका बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है साथियों। यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो बुलंद दरवाजा की जो ऊंचाई है साथियों कितनी है? 134 फीट है। कितनी है? 134 फुट है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न मुगल काल का स्वर्ण युग था। मुगल काल का स्वर्ण युग था तो कब था साथियों? ये जो स्वर्ण युग था साथियों ये था शाहजहां के काल को। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो यानी कि शाहजहां के समय में मुगल काल स्वर्ण युग था, हर चीज में उसमें विकास हो चुका था। अगला किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई? ना तो किस मुगल शासक के काल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई? तो देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा क्या होगा साथियों? जहांगीर के समय में। किसके समय साथियों? जहांगीर के समय। न किस मुगल शासक के शासन काल में कला पूर्ण रूप से, तो कला की बात कर रहा है, इस चीज को आप देखेंगे न। कला चित्र यानी कि चित्रकला, स्थापत्य कला तो शाहजहां में होता आंसर, लेकिन यहाँ कला पूछा है तो जहांगीर के समय में चित्रकला या कला। अगला है आपका किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? न किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया, हाशिए का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों मुगल काल में। कब किया गया था? मुगल काल में। अगला है आपका रजनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो रजनामा के जो चित्र हैं साथियों ये महाभारत से संबंधित हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है न? कारण शाहजहां के काल की जो चित्रकला है वो लघु चित्र था। तो लघु चित्रों में सबसे अधिक क्या चित्रित किया गया है पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? बी, रंग महल से संबंधित चित्रकारी की गई। अगला आपका नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है साथियों पहाड़ी शैली में। किस में हुआ? पहाड़ी शैली में। अगला है आपका नैन सुख किस शैली का चित्रकार था मित्रों? तो नैन सुख जो था किस शैली का चित्रकार था? तो नैन सुख जो था साथियों चारों ऑप्शन में से जो आपका ए है गुलेर शैली, यहीं से संबंधित चित्रकार नैन सुख था साथियों। अगला है आपका अवनींद्र नाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ है? तो देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट प्रश्न है। अवनींद्र नाथ टैगोर का जो प्रमुख चित्रण कार्य है वो किस तकनीक में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? वास्तु तकनीक में। किस में होता है? वास्तु। अवनींद्र नाथ टैगोर जो थे बंगाल कला स्कूल से संबंधित थे और इन्होंने जो चित्रकारी की थी वास्तु तकनीक में की थी। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है शिल्प कथा और रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो शिल्प कथा एवं रूपावली पुस्तकों के रचयिता का क्या नाम है? तो इसका जो राइट नाम होगा साथियों क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। तो कौन थे साथियों शिल्प कथा रूपावली के पुस्तक के रचनाकार? तो नंदलाल बोस जी थे। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? न तैल चित्रण करने का कार्य का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों आपका सी वाला आंसर आपका राजा रवि वर्मा जी हो जाएंगे। अगला है आपका क्षितिज नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? क्षितिज नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे साथियों? तो क्षितिज नाथ मजूमदार जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक थे।
तो सी वाला आंसर आपका राइट है। अगला है कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया। कह रहा है कि जो कला में जो आकृतियों को किसने रोका, निषेध में से रोका, तो कौन सा कलाकार था जिसने रोका था। तो इसका जो राइट आंसर साथियों कौन हो जाएगा, बाइजेंटाइन कला में। बाइजेंटाइन कला में कला चित्रण की आकृतियों को निषेध माना गया। अगला है आपका अंतिम भोज। देखिए टीजीटी परीक्षा 1999 पूछा, अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है। तो साथियों वीडियो उम्मीद है कि अच्छा लगेगा, क्योंकि हर जगह से हमने प्रश्न बनाया, मतलब कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं, हर जगह से 1 या 2 क्वेश्चन, हर जगह से 3 क्वेश्चन लिया गया है। तो अंतिम भोज चित्र के चित्रकार कौन है। अंतिम भोज के जो चित्रकार हैं साथियों कौन है, लियोनार्दो विंची हैं। कौन है साथियों अंतिम भोज के चित्रकार, लियोनार्दो विंची जी हैं। अगला है निम्न में से कौन सा सैंड्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है। सैंड्रो बोत्तिचेली का कौन सा प्रसिद्ध चित्र है, तो इसमें जाएगा वीनस का जन्म। वीनस का जन्म तो सैंड्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है। अगला है आपका स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फॉर्थ मास्टर स्प्लिंग्स ऑफ रीजर बिंग्स फॉर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्र किया है। तो किसने चित्र किया साथियों, तो फ्रांसिस्को डी गोवा ने किया था। कौन किया था साथियों, स्लिंग ऑफ रीजन बिंग्स फॉर्थ मास्टर का एचिंग सीरीज किसने बनाया, तो फ्रांसिस्को डी गोवा ने बनाया। तो बी वाला आंसर आपका राइट है। अगला क्लॉड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो आज हमने जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए पीजीटी से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा लिया है साथियों, 2-3 दिन और ही एग्जाम बचे हुए इसके। तो क्लॉड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे, तो ये जो थे साथियों प्रभाववाद से संबंधित थे क्लॉड मोने। अगला है आपका पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है। तो देखिए पीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों प्रश्न पूछा गया पोटैटो ईटर्स किसका है। तो पोटैटो ईटर्स जो चित्र था साथियों ये वान गांग का था। किसका था, वान गांग का था। अगला है एविग्नान सुंदरिया एविग्नान सुंदरिया चित्र किसने चित्रित किया है। तो एविग्नान सुंदरिया जो चित्र किसने चित्रित किया था साथियों, तो इसे पैब्लो पिकासो ने चित्रित किया था। अगला है आपका अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। अभिव्यंजनावाद क्या पूछ रहा है, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो अभिव्यंजनावाद का जो प्रारंभ हुआ था साथियों ये आपका हुआ था जर्मनी से। कहाँ से हुआ था साथियों, जर्मनी से अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ हुआ था। अगला स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन है। कहाँ का है, स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार पूछ रहा है साथियों कि कौन है। तो पीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से साल्वाडोर डाली हो जाएगा, अति यथार्थवाद स्पेन का कलाकार। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है साथियों, जो 50 प्रश्न का लास्ट का जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो, आपकी तैयारी किस प्रकार से मित्रों हो पाई है। तो हरी पट्टी किसका चित्र है। तो हरी पट्टी जो चित्र है साथियों ये हरी पट्टी वेरी वेरी मोस्ट है, तो हेनरी माथिस जी का है। किसका साथियों, हेनरी माथिस। पीजीटी परीक्षा 2004 में मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा गया हरी पट्टी किसका चित्र है, हेनरी माथिस। साथियों उम्मीद है कि वीडियो साथियों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से मात्रा में शेयर करिए, वो भी इस वीडियो को देख सके। साथियों सब्सक्राइब इसलिए करना है जो हमारे नए व्यूअर्स हैं साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो हम वीडियो डालेंगे वो नोटिफिकेशन के माध्यम से उनके पास तक नहीं पहुंच पाएगा साथियों। तो इसलिए आप का कुछ जाता नहीं साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर को करिए साथियों। तो चलते हैं साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद साथियों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत